श्री राम पूरी सृष्टि के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी कथा का जितना रसास्वादन किया जाए वह उतनी ही मधुर लगती है। ये कहना है आचार्य हरिकृष्ण जी महाराज का। हरिद्वार से आए आचार्य हरिकृष्ण जी महाराज राजधानी में विद्याधर नगर के जनोपयोगी भवन उत्सव में भगवान श्री राम की लीलाओं का संगीतमय प्रवचन कर रहे हैं। नुहर वाले पचीसिया परिवार की ओर से हो रहे आयोजन के तहत मंगलवार को सीता स्वयंवर प्रसंग का प्रवचन हुआ, जिसमें काफी संख्या में श्रोता कथा सुनने पहुंचे। इस मौके पर आचार्य हरिकृष्ण महाराज से खास बातचीत की सहयोगी बीके शर्मा ने। राजधानी जयपुर में विद्याधर नगर में उत्सव महेश्वरी समाज का इस भवन में प्रांगण में राम कथा का आयोजन हो रहा है और राम कथा का जो प्रवचन कर रहे हैं हरिद्वार से आए हैं आचार्य हरिकृष्ण जी महाराज, जो यहाँ जो राम कथा है उसका प्रवचन कर रहे हैं। और ये जो अमृत की तरह होता है, भगवान राम का जो भी जीवन लीलाएं हैं वो हमको हमेशा हर पीढ़ी में हर समय बहुत सारी प्रेरणाएं देती है। मैं महाराज जी से बात करना चाहूँगा। महाराज जी, कैसा आनंद रहा जयपुर में? श्री राधे। एक तो जयपुर हमारे श्री गोविंद देव की नगरी, जहाँ साक्षात मेरे गोविंद कृष्ण के रूप में, गोविंद के रूप में विराजमान होते हैं। भाव की दृष्टि से देखें तो राम और कृष्ण में तो कोई भेद नहीं है, लेकिन गोविंद देव की नगरी में राम कथा करने का एक अपना आनंद है। गोविंद को राम कथा सुनाई जाए तो उनको ज़्यादा आनंद है, जबकि राम कथा के सर्वोत्तम जो श्रोता हैं वो तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जो विराजमान होकर भगवान की पावन कथा सुनते हैं, वो सब मेरे हनुमान हैं। हनुमान बन करके वो सब समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे। मेरे राघव तो ब्रह्म होकर के भी मानव बन कर आए और सारे संसार के लोगों को स्वयं जीवन जी कर बताया। केवल शब्दों से नहीं कहा, जीवन जी करके बताया कि एक मानव अगर सच में उत्तम जीवन जीना चाहता है तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ भी आती हैं, अच्छा भी आता है, लेकिन फिर भी दोनों ही अवस्थाओं में जो एक रस रह करके मेरे राम की तरह जीवन जीता है, वही व्यक्ति राम राज्य की स्थापना कर सकता है। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो केवल एक व्यक्ति राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकता, पूरा परिवार सब जब उसी रूप में जीवन जीने की इच्छा रखते हैं तब राम राज्य की स्थापना होती है। उस राम राज्य की स्थापना में सबका, उन समस्त भाइयों का, बहुओं का, माता पिता का, परिवार का, सबका पूरा का पूरा योगदान है। तो जब सब घर परिवार के लोग मिल करके सत्कर्म करते रहेंगे, राम की तरह जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तब घर घर में राम राज्य होगा। और शायद राम कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि घर घर में राम राज्य की स्थापना हो जाए, सब सुखी हो जाएं, सब संपन्न हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। महाराज जी, राम कथा के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी, सीरियल हुए और पूरे देश में, दुनिया में राम कथा पर प्रवचन होते रहते हैं। हमेशा कुछ ऐसा क्या है कि राम कथा में हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता है, नया लगता है, और बार बार सुनने को जो भी श्रोता हैं राम के प्रति जो आस्था रखते हैं, हर बार उनको नया लगता है और फिर से सुनने का मन करता है। क्या है ऐसी बात? क्योंकि वो कभी पुराना तो होता ही नहीं है, वो नित्य नूतन होता है। भगवान की पावन कथा जब जब जितनी बार सुनी जाए, हमेशा वो नूतन ही होती चली जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, भगवान राम ने शब्दों के द्वारा कुछ कहने का प्रयास नहीं किया। शब्द तो जब प्रसंग पड़ा है तब उन्होंने अपनी बात कही है, जबकि ईमानदारी की बात तो ये है, उन्होंने प्रैक्टिकल जी करके बताया है। हर पक्ष उन्होंने जी करके बताया है। इसलिए हम सब हमेशा अपनी बात कहते हैं कि श्री राम ने जो किया है सो करो। वो कर सकते हैं, वो किया जा सकता है, लेकिन मेरे गोविंद ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने जो कहा है सो करो, और मेरे राम ने जो किया है सो करो। घर घर में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। सब अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे और भव्य मंदिर बन रहा है। क्या कहेंगे इस एक पावन एक देश में, ये इतिहास, सारे जो भी जनमानस है, सनातन धर्मावलंबी हैं, सबको इस दिन का इंतजार था। ये सचमुच अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर होगा। सूर्य को कोई ढक तो सका नहीं है। वेदांत कहता है, घन छन्न दृष्टिर घन छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ा तथा बद्धवत भात यो मूढ़ दृष्टे
स नित्योपलब्धि स्वरूपो आत्मा। भगवान सूर्य को कोई ढक नहीं सकता है। वो छोटा सा बादल, जरा सा बादल का टुकड़ा आकाश के सामने, भगवान सूर्य के सामने आता है तो लोग कहते हैं उस बादल ने सूर्य को ढक दिया। नहीं नहीं, वो बादल तो सूर्य को ढक ही नहीं सकता। सत्य तो ये है उस बादल ने केवल हमारी आँखों को ढका है, हमारी आँखों का आवरण है तो लगता है। ऐसे ही मेरे राम तो हमेशा से वहाँ क्या, वो तो कण कण में विद्यमान है, लेकिन इस बार श्री विग्रह के साथ, दिव्यता के साथ एक बार पुनर्स्थापन उनका किया जा रहा है। और ये सचमुच हम सब के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जब हम सब लोग बड़े उत्साह से मिल कर के भगवान श्री राम राज्य की स्थापना के लिए, भगवान राम राज्य की एक मंगल कामना, जिसको अनंत जन्मों से, युगों से न जाने कितने लोगों ने मन में संजो करके रखा है, एक बार फिर से मेरे राम विद्यमान होंगे। और उसके लिए मैं वहाँ की सरकार को, अपनी भारत सरकार को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा उपक्रम किया। हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कितने लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे आगे बढ़े जिन्होंने उस जीर्णता को पुनः नूतन बना करके उत्साह के साथ लाकर सामने खड़े किया। तो भगवान के आगमन की प्रसन्नता में हम सब मिल करके दीपावली मनाएंगे, खूब उत्सव करेंगे और एक बार मेरे रामलला फिर से अयोध्या में पहले की तरह विराजमान होंगे, आनंद होगा। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो ये हैं महाराज जी हरिकृष्ण, आचार्य हरिकृष्ण जी महाराज, जिन्होंने इस कथा प्रवचन के अनुभव के बारे में बताया। साथ ही इन्होंने खुशी जताई कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे और भव्य मंदिर का शुभारंभ होगा। कैमरामैन यासीन के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।